हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है बेटा। तो देखिए, इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। ठीक है, मतलब एक ही इंसान है। मान लो जैसे कि तुम हो, तुम्हारा नाम घर पे मान लेते हैं पिंकू है और स्कूल में पवन है। तो क्या पिंकू पवन दो लोग हैं? नहीं, एक ही लोग है ना। एक इसी का ही नाम है ना, पिंकू भी और पवन भी। तो वही है इंडिया। इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया का नाम भी भारत है। और वो कैसे पढ़ा, किसने किया, कितने लोगों ने बदले नाम, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि क्या था, क्या है, कैसे है। ठीक है बेटा। अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, द ग्रेट सांची स्तूपा। अब चलो ये बताओ, ये बता दो मुझे कि ये जो है ये कौन से नोट पे बना हुआ है, ग्रेट सांची स्तूपा। ठीक है, जो मैं पूछती हूँ उसको थोड़ा खुद से सर्च करके कोशिश किया करो जानने की, ये तुम्हारे आगे काम आएगा फ्यूचर में। ठीक है बेटा, बेसिक क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। इसमें लिखा है कि इंडिया का नाम कैसे क्या पड़ा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये है कि देखिए अब बाउंड्रीज तो अभी बटी हैं कि पाकिस्तान की बाउंड्री अलग है, चाइना की अलग है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब की बाउंड्रीज अलग है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और ये तब की बात है जब राजा अशोक हुआ करता था, तब की बात है ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये सब चीज़ें जो भारत वर्ड है ये हमें सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिला? भारत नहीं, वहाँ पे कुछ ये सप्त सिंधु नाम से दे रखा है। क्यों? क्योंकि इंडिया को ही दे रखा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, मतलब इंडिया के अंदर क्या थी, 7 रिवर्स थी, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो और ये ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद थोड़ा मोस्ट एंशियंट है और सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ऋग्वेद। उसके बाद चलते हैं, ये टेक्स्ट हैं ये कुछ। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ऐसा ही एक सेम फेमस टेक्स्ट है महाभारत। इसके बारे में तो आपने सुना होगा। इसके अंदर भी दे रखी है हमारी कुछ चीज़ें, जैसे कि क्या दे रखे हैं, अभी जो हम हरियाणा जानते हैं उसको पहले कुरुक्षेत्र बोला गया था उसके अंदर। ठीक है, और गंगा हो गया हमारा बंगाल वाला, कश्मीर को कैश्मीर लिख रखा था। और ये प्रयाग ज्योतिषाई हमारा असम वाला रीजन है। असम की कैपिटल बताओ, चलो फटाफट कैपिटल बताओ। और ये भी बताओ कि इंडिया में कितने स्टेट हैं और कितने कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। और यहाँ पे देखा है कच्छ। कच्छ की स्पेलिंग देखो, अब जो हो गई है वो ये है। ये वही कच्छ है जहाँ पे एक बार याद है आपको, जेठालाल उस पर बैठ जाता है, ऊँट पे, तो वो खो जाता है, याद है आपको? पाकिस्तान चला जाता है ट्रेवल करके, तो वो यही वही वाला कच्छ है। ऐसे ही दे रखा है बाकी का भी। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है कि दो जो ये हमारा टेक्स्ट है ना महाभारत वाला, इसके अंदर क्या दे रखा है? इसके अंदर दे रखा है भारत वर्षा, जिसका मतलब है कंट्री ऑफ भारतास, मतलब भरतास। आगे आगे दे रखा है जो वैदिक ग्रुप था वो लोग इनको यूज़ करते थे, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था। मतलब आप पढ़ेंगे जो एंशंट हिस्ट्री है ना, उसके अंदर मतलब ये टर्म्स बार बार आएंगी, जैसे कि वैदिक हो गया, एंशंट हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें बार बार आएंगी। तो उसमें बहुत सारे किंग्स आए थे, उन्होंने इसका नाम भारत रखा। और एक और वर्ड उसमें यूज़ हुआ जब महाभारत वाला टाइम था उस टेक्स्ट के अंदर, तो जम्बू बुद्वीपा, इसका मतलब होता है आइलैंड ऑफ फ्रूट ऑफ जामुन ट्री। ये जामुन का पेड़ होता है ना, जामुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलो बताओ उसको। तो ये वहाँ से यूज़ हुआ। मैंने आपको बताया राजा अशोक के बारे में, यहाँ पे अशोक के बारे में भी दे रखा है। और उसने करीब 250 BC के आसपास ये सब किया था। ये रहा उसके टाइम का, महाभारत के टाइम का। ठीक है, किंगडम मतलब कि जो जिन्होंने राजा ने मतलब शासन किया उनको बोला गया है। ठीक है, और विच ये जो था ना जम्बूद्वीपा, इसके अंदर जो आज का प्रेजेंट डे का उस टाइम पे जो जो था वो आज के टाइम पे काउंट करोगे तो वो आएगा बांग्लादेश, पाकिस्तान और एज वेल एज ऑफ पाकिस्तान, मतलब अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का भी थोड़ा हिस्सा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ एंशंट उसमें लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है बेसिकली कि एक और हमारा पुराण है, मतलब कुछ एंशंट टेक्स्ट होते हैं ना, एंशंट मतलब पुराने, उसमें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो विष्णु पुराण है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो हमारे नॉर्थ के जो माउंटेन्स हैं ना, वो उनको बोला गया है भारत। मेरी बात समझ रहे हो? उसके बाद दे रखा है दिस नेम भारत रिमेन्स इन एवरी इन इवन टुडे, ओके, इन नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्मल चीज़ें ही लिखी हुई हैं भारत। और ये भारतम जो है ये हमारे जो साउथ, जैसे ये इंडिया है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो साउथ इंडिया वाले लोग मोस्टली इसको भारतम बोलते हैं। देखो भारत और भारतम, हिंदुस्तान, हिंदोई, ये सब एक ही चीज़ है, एक ही का नाम है। एक ये समझ लो, आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए बातें कि क्या होता है कि हमारी बोली का फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हम देखिए यूपी साइड अलग भाषा बोली जाती, थोड़ी सी अलग बोली जाती है, बिहार साइड थोड़ी सी अलग बोली जाती, थोड़ा टच है, अपना अलग अलग लैंग्वेज में टच आ जाता है कि नहीं? अब जैसे दिल्ली में आनंद विहार क्रॉस करते ही थोड़ी लैंग्वेज का आ जाता है ना कि आप अलग तरीके से बोलने लगते हैं या फिर उधर के लोग अलग बोलते हैं। तो वैसे ही है, भारत को कुछ लोग भारता बोलते हैं, भारतम बोलते हैं, तो मतलब बात एक ही है। देखिए लिखा है यहाँ पे, नॉर्थ इंडिया वाले ये बोलते हैं
साउथ इंडिया वाले ये बोलते हैं। वही चीज़ है सेम, ऐसी सेम चीज़ दे रखी है तमिल लिटरेचर में, जैसे नॉर्थ इंडिया के अलग लिटरेचर्स हैं तो वैसे ही इसमें दे रखा है तमिल। तमिल जो है तमिल की, चलो वो बताओ मुझे कैपिटल। तो उसमें जो दे रखा है उसमें एक है केप कुमारी, साउथ इंडिया का राजा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे नॉर्थ इंडिया तक फैलाया, उन्होंने कैसे भारतम नाम दिया, तो उसमें दे रखा है ये, ठीक है। ज्योग्राफी एज वेल, पेड़ वगैरह की जो है उससे अलग, ठीक है। अब देखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश, इंग्लिश में रिटन किया गया, राइट किया गया था, रिटन में डबल टी आता है। इन द, एक सेकेंड, दैट इज़ भारत द राइट एट द बिगिनिंग, शुरुआत में ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है बेसिकली, क्या है ये किताब है, नॉर्मल नहीं है ये, एक किताब लिखी है जिसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये ऐसे ऐसे होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी कुछ भी कर देगा, नहीं, जो चीज़ें लिखी हैं वही वैसे होंगी और उसी तरीके से होंगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे हमारा देश चलता है, पीएम की पावर क्या है, सीएम की पावर क्या है, गवर्नर की पावर क्या है, एक नॉर्मल छोटे एमएलए की पावर, मतलब वो लोग काम क्या करेंगे, तो वो मतलब चीज़ें लिखी हुई हैं इस किताब में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो लिखा है, सबसे पहला अक्षर सबसे पहले पेज पे ही ये लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया, भारत का मतलब इंडिया है और इंडिया का मतलब भारत है। इतनी चीज़ क्लियर होती है आपको, ये लिखा है यहाँ पे, बेसिक एक वो है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था, मतलब कब से लागू हुआ था। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950, 1950, 26 जनवरी जो ये है, इस दिन हमारा रिपब्लिक डे भी इसी दिन मनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था। आगे चलते हैं, कुछ फॉरेनर्स भी आए थे, हम इंडिया को कैसे उन्होंने नाम दिया है कि नहीं, तो कहाँ से ये नाम पड़ा, तो ये पड़ता है, सो इट इज़ नो सरप्राइज दैट इन देयर अर्लीस्ट रिकॉर्ड, जो क्या बोलते हैं कि जो पर्शियन थे ना, सबसे पहले पर्शियंस ने इंडिया में इन्वेड किया था। तो क्या हुआ था कि इन्होंने ही इंडिया का नाम जो था ना वो रखा था, मतलब हिंदुस्तान वर्ड इन्होंने ही यूज़ किया था अपने इंस्क्रिप्शन में, और ये हमें देखने को भी मिलता है उन्हीं के इंस्क्रिप्शन से जो लगभग 1800 साल पुराने हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद पर्शियंस के बाद ग्रीक आते हैं, ग्रीक ने इंडो इंडिके दिया, फिर उसके बाद चाइनीज़ आते हैं, चाइनीज़ ने येंतु या फिर येंदु नाम दिया, ठीक है। तो यही लिखा है, सिंधु से हिंदू हुआ, एस से एच बना दिया इन्होंने, तो सेम इन्होंने इधर यहाँ पे किया। आगे चलते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज दे रखा है, ठीक है बेटा। पहले आपकी बुक्स में स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती थी, अभी भी आती होंगी, चेक करना एक बारी, ठीक है। आगे दे रखा है ह्यूनजांग, ह्यूनजांग चाइनीज़ है, नाम से पता चल रहा है ये चाइनीज़ थे, ये आए थे जैसे कि चाइनीज़ में आए थे, सबसे पहले फायान आए थे, फिर ह्यूनजांग आए थे। ह्यूनजांग ने जो अपनी किताब है ना सीयू की, उसके अंदर बताया था बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है बेटा। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, उन्होंने भी, मतलब इन्होंने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे ना हमारी कंट्री के, ये अपनी उधर लेकर गए थे, जो इन्हें चीज़ें अच्छी लगी उन्होंने फिर उसको आगे अपनी किताब में ऐड करा कि भाई इंडिया अच्छा था, इंडिया में ये चीज़ें थी, ये थे, औषधि वगैरह बनाई जाती थी, होम्योपैथिक चीज़ें यूज़ करते थे, है ना। और ये सब हुआ था 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में ये आए थे और इन्होंने ये सब चीज़ें बताई थी। इन्होंने अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट भी किया था, जिसको ये वापस लेकर गए थे संस्कृत से चाइना, मतलब संस्कृत लैंग्वेज से लेके कहाँ पे चाइनीज़ में कन्वर्ट करके लेकर गए थे। और फिर और भी कंट्री आए, सेवरल अदर चाइनीज़ स्कॉलर विजिटेड इंडिया ओवर द सेंचुरीज़। देखिए चाइनीज़ आए, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स वगैरह का भी आना जाना स्टार्ट हो गया, मुगल्स का भी हो गया था, है ना। तो ये सब एक क्या बोलते हैं टाइमलाइन ही था जो चल रहा था। बाकी सब लोगों ने अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नाम दिया इंडिया को कि इस टाइम वाले लोगों ने ये बोला, इस टाइम वाले लोगों ने ये बोला। हम पढ़ेंगे और भी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग इस चैप्टर में, या फिर इस हमारे इंडिया के बारे में। बहुत डाइवर्स है हमारा इंडिया, बहुत तरीके की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा तरीके की चीज़ें हैं। लोगों का रहना सहना, खाना पीना, सब कुछ, बोली, कपड़े, सब कुछ अलग है कि नहीं, फेस्टिवल्स, तो बहुत डाइवर्स है हमारा इंडिया। यही एक इंडिया की बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे सब तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। और चाइनीज़ ने सिंधु और तिंजू किया इन्होंने इसको, ठीक है, फॉर द लैंड ऑफ द बुद्धा। ये बुद्धा के टाइम पे जो थे ना, उनके जो काफ़ी डिवोटीज़ थे, उनके टाइम पे आए थे और फिर उन्होंने उनके साथ बातचीत की, बहुत सारे टेक्स्ट को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा और अपनी कंट्री में लेके गए। फिर वहाँ पे उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर गौतम बुद्ध थे, उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ें बताई, ये वो है कि नहीं। तो मतलब चीज़ें रुकी नहीं है, आगे बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, और भी कंट्रीज़ ने फॉलो किया है कि नहीं। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये पर्शिया का 1800 साल पुराना जो एक वो है, वहाँ पे ये हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। बस यही सब है, बाकी आप पढ़ लेना उसका नाम क्या बोलते हैं, नदी जो थी सिंधु नदी, उसका नाम पढ़ लेना, उसका नाम इंदस था, ठीक है बेटा। बस बाकी यही है इस चैप्टर के अंदर।
इसके बाद हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए फिर आप पढ़ाई करिए।